कर्क राशि अप्रैल 2024 बहुत ही धमाकेदार होने वाला है कर्क राशि वालों के लिए। कारण कि देखिए मित्र, चार ग्रह जो है ना, वो चार ग्रह अपना स्थान परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, जिसमें कि बृहस्पति देव, शनिदेव, राहु और केतु, ये चार ग्रह अपना स्थान परिवर्तन नहीं कर रहे। जैसे थे वैसे ही रहेंगे एज इट वाज। तो इसीलिए अप्रैल में इनका कोई जो प्रभाव आप पे पहले से पड़ रहा था, सेम टू सेम वो प्रभाव पड़ता रहेगा। लेकिन अनदर चार ग्रह जो अपना स्थान परिवर्तन कर रहे हैं, उसमें से तीन ग्रह हो चुके हो रहे हैं जो कि जबरदस्त परिवर्तन लेके आ रहे हैं कर्क राशि वालों। आपको मजा आ जाएगी हमारी भविष्य फल सुन करके। नमस्कार, एस्ट्रोलॉजी स्टार्स चैनल में आपका फिर से स्वागत है दोस्तों। अभी अपन बात करने वाले हैं कर्क राशि के हेल्थ, वेल्थ, फैमिली, लव, मैरिज, संतान की स्थिति के बारे में, नौकरी के बारे में, व्यापार के बारे में, ट्रेडिंग के बारे में, माता पिता के बारे में, उनके घर, गाड़ी, बंगला, इन सब चीजों के सुख के बारे में। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो एट लास्ट ये देखना है कि उसके लिए सॉल्यूशन क्या हो सकती है आपके लिए। तो मेरे साथ बने रहें आप और देखें आपको क्या क्या प्राप्त होता है। मित्रों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। कॉज ऑफ जब आप मुझे थैंक्स देने आएंगे कि हाँ जी आपकी बात तो मैच कर गई, तो आप इस YouTube की भीड़ में मुझे ढूंढ नहीं पाएंगे मित्र। इतना बड़ा सागर है ये। तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अपन जल्दी जल्दी फटाफट में आपको वन बाय वन सारी बातें बताते चले जाते हैं। तो देखें, जो सूर्यदेव हैं वो 1 अप्रैल से लेकर के 13 अप्रैल तक मीन राशि में रहेंगे और 14 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल तक उच्च के होके बैठे रहेंगे। अभी आगे बताएंगे कि ये उच्च के कहां होंगे। प्रैक्टिकली ये उच्च के आपके कर्म भाव में होंगे आकर के। आगे बताऊंगा इसका परिणाम क्या होगा, लेकिन इससे पहले समझ लें कि मंगल देव आपके पंचमेश हैं और कर्मेश हैं, जो कि अभी आपके अष्टम भाव में आके बैठे हुए हैं। और ये 1 अप्रैल से 22 अप्रैल तक यहीं रहेंगे। उसके बाद 23 अप्रैल से ये भाग्य भाव में आपके आ जाएंगे। मैं आगे बताऊंगा इसका परिणाम क्या होगा, लेकिन इससे पहले आगे समझ लें कि शुक्रदेव जो हमारे तीसरे ग्रह हैं, ये कहां हैं। तो ये बेसिकली 1 अप्रैल से 24 अप्रैल तक आपके मीन राशि में उच्च के बने हुए हैं। और मीन राशि जो है वो ये है आपकी भाग्य भाव, जिसको ये उच्च का बना के बैठे हैं, पूरे भाव को उच्च का बना के बैठे हैं। इसके बाद जो चतुर्थ ग्रह हैं हमारे बुधदेव, जो कि 1 अप्रैल से लेकर के 8 अप्रैल तक आपके यहां बैठे होंगे, मार्गी रहेंगे। लेकिन 9 अप्रैल से ये वक्री होकर के यहां आ जाएंगे मीन में और ये भाव को नीच का कर देंगे इस जगह पे। तो बेसिकली 2 ग्रह उच्च के और 1 ग्रह नीच के आपके कर्म और भाग्य भाव में इस तरह की तिकड़ी, ये बहुत ही यूनिक है। और मैं अब आइए आपके राशि के ऊपर में, इस बोर्ड के ऊपर में, जहां मैं आपको वन बाय वन बताते जाता हूं कि इसका परिणाम कर्क राशि अप्रैल 2024 के महीने में कैसा रहने वाला है। सबसे पहले अपन बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। तो देखें कि स्वास्थ्य में मुझे कोई बहुत बड़ा उतार चढ़ाव नहीं दिख रहा। हाँ, अभी ये जरूर है कि पिछले 15 मार्च के बाद से थोड़ी सी हेल्थ आपकी सुधरी है, लेकिन बहुत नहीं सुधरी है। क्योंकि हेल्थ इसलिए सुधरी है कि मंगलदेव यहां थे, उच्च के थे, लेकिन आपके स्वास्थ्य को खराब किए बैठे थे, जो अभी आपके अष्टम भाव में आ गए हैं, जहां वो स्वास्थ्य को अभी भी खराब किए बैठे हैं। तो बहुत सुधार हेल्थ में नहीं है, लेकिन हाँ फर्दर सुधार है कंपैरेटिव टू प्रीवियस स्टेटस। लेकिन अभी आगे के सीन में जब मंगलदेव, मैंने बताया कि वो राशि परिवर्तन करेंगे 23 अप्रैल से, तो तब जाकर के ये आपके भाग्य भाव में यहां आ जाएंगे और फिर से आपकी स्वास्थ्य थोड़ी बेहतरी की तरफ बढ़ जाएगी। दूसरी बात क्या है कि ये यहां पे शनिदेव के साथ में हैं, तो शनिदेव हालांकि अपने ही भाव में हैं, इसलिए लॉन्जिविटी तो देंगे। मंगलदेव खुद भी लॉन्जिविटी देंगे, क्योंकि खराब ग्रह का, क्रूड भाव में, खराब भाव में प्रेजेंस सिचुएशन को अच्छा बनाता है। तो स्वास्थ्य को बेहतरी के लिए कोशिश कर रहे हैं वो, और आपका स्वास्थ्य बेहतर उत्तरोत्तर होता चला जाएगा, ऐसी मेरी मान्यता है। आगे बढ़ते हैं। अब अगर आपके धन की बात करें, आपके वेल्थ की बात करें, तो कर्क राशि अप्रैल महीना 2024
के लिए। तो देखें कि ये आपका धन भाव है, इसके लॉर्ड सूर्यदेव हैं और सूर्यदेव अभी जो है वो 12 यहां पे मीन राशि में आपके भाग्य भाव में बैठे हैं, जहां वो थोड़े से पीड़ित हैं। थोड़ा सा पीड़ित बोले क्यों? क्योंकि अभी वो राहु के साथ बैठे हैं और टिल 13th ऑफ अप्रैल 14th ऑफ अप्रैल ऐसा मान के चलें वो वहां फंसे रहेंगे। आप एक दिन और एक्स्ट्रा दे दें कि 14-15 अप्रैल से बॉस 15 अप्रैल से आप बहुत वाइब्रेंट होने वाले हैं, बहुत ही चमकदार, बहुत डैजलिंग, और ये आपके कर्म में परिलक्षित हो जाएगी। हालांकि मैं अभी कर्म की बात नहीं कर रहा, लेकिन आप ये समझ लें कि जो धन है ना वो छप्पड़ फाड़ के बरसना शुरू हो जाएगा। अभी भी ये पैसा आ रहा है, लेकिन वो अभी चंक्स में आ रहा है, कभी आ रहा है, कभी रुक रहा है, अभी वो लाभ हानि लगी हुई है। ये चीज आगे आने वाले टाइम में बेहतरी को प्राप्त हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। कर्क राशि अप्रैल 2024 में अगर आपके फैमिली लाइफ की बात करें तो मुझे ये दिख रहा है कि थोड़ी सी डिस्टेंस बनी हुई है आपके स्पाउस के साथ में, जो कि अभी बनी रहेगी फॉर ए वाइल, और ये प्रॉब्लम आपकी 23 तारीख के बाद से निजात पा जाएगी। 23 तारीख के बाद से आपकी नजदीकियां बढ़ जाएंगी, रिलेशनशिप सुधार हो जाएगा, स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, हर तरीके से फेवरेबल टाइम आएगा, भाग्य चमकने लगेगी। ये फैमिली वालों के लिए एक अच्छा टाइम मैं बोल सकता हूं। आपके स्पाउस की हालत अच्छी हो जाएगी, कुछ जो उनके हेल्थ के इश्यूज बने हुए हैं वो हेल्थ के इश्यूज भी सुधार होंगे आपके स्पाउस के। तो मिला जुला करके अगर मैं बोलूं तो आपकी वाइफ या हस्बैंड और उनके स्वास्थ्य ये सब और उनसे नजदीकियां ये सब सुधर जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा। बट इसके लिए आपको 23 तारीख तक का इंतजार करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैं आपके संतान की बात करूं कि कर्क राशि अप्रैल का महीना कैसा रहेगा संतान के मामले में, तो समझें कि संतान अभी थोड़े कष्ट में है, थोड़ा सा उनको सपोर्ट की जरूरत है। आप थोड़ा दिन और मैनेज कीजिए, थोड़ा सा उनको गवर्नेंस दीजिए, थोड़ी सी सपोर्ट दीजिए, वॉच कीजिए वेदर दे आर डूइंग राइट और नॉट। और साथ में अगर आप संतान को एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो भी थोड़ा सा केयरफुल रहें। जो भी गर्भवती माएँ हैं, बहनें हैं, वो थोड़ा सा अपने बच्चों के प्रति थोड़ा सा केयरफुल रहें। थोड़ा सा कॉशन टाइम पीरियड है ये। मैं किसी भी प्रॉब्लम की सॉल्यूशंस को और हर प्रॉब्लम की सॉल्यूशन जो मुझे दिख रही है उसको मैं लास्ट में जरूर हाईलाइट करूंगा, तो ध्यान से मुझे सुनते रहें, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं मित्र। अब अगर मैं आपके नौकरी चाकरी की बात करूं, आपके कर्म की बात करूं, आपके आउटपुट्स की बात करूं एट योर वर्क प्लेस, तो देखें कि अप्रैल के महीने में कर्क राशि वालों की नौकरी की सिचुएशंस मुझे बहुत ही जबरदस्त दिख रही है, खास करके 15 अप्रैल के बाद से। हालांकि गुरुदेव आपके 10वें भाव में बैठे हैं और ये लगातार आपके 6ठे हाउस को देख रहे हैं, तो यहां बैठ करके आपके नौकरी को देखना मतलब कि आपकी नौकरी पिछले 1 साल से लगभग सही चल रही है, सही चलनी चाहिए। लेकिन एक बड़ा किक, एक बड़ी जंप अभी आपको मिलने वाली है 15 अप्रैल के बाद से, जहां आप डैजल करेंगे, चमक जाएंगे, आपके कर्म इतने अच्छे होंगे, आपकी आउटपुट इतनी अच्छी होगी कि लोग सरप्राइज रह जाएंगे। आपकी प्रभाव और प्रभुत्व इतनी बढ़ जाएगी आपके वर्क प्लेस में कि आपके काम को सराहा जाएगा। ये एक बहुत उम्दा टाइम होगा जो कि 15 अप्रैल से लेकर के 15 मई तक चलेगा। लेकिन अभी अपन मई की बात नहीं कर रहे हैं, अभी सिर्फ अप्रैल की बात कर रहे हैं। बट इट्स ए गुड टाइम फ्रेम, आप इसको यूटिलाइज करें। मित्रों, बंधुओं, मैं कह रहा हूं फिर से, आप इस बात को समझेंगे कि जिन ढूंढा तिन पाइयां गहरे पानी पैठ, मैं बौरी डूबन डरा रहा किनारे बैठ। तो अगर आप किनारे बैठ गए, अगर आपने मेहनत नहीं करी तो कुछ नहीं होगा। ये सब योग है, पास कर जाएंगे। इसलिए योग का इंतजार मत कीजिएगा। बस इसकी बेनिफिट ये है कि ज्योतिष से सर्च लाइट से आपको पता है कि आप कब मेहनत कीजिए जिसका आउटपुट आपको ज्यादा मिलेगा। तो मेहनत करते जाइए, उस वक्त में जाकर के अपनी मेहनत को और बढ़ा दीजिए, सक्सेस आपकी कदम चूमेगी, ये मेरी गारंटी है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हमारे व्यापारी भाई बहनों की, जो व्यापार में हैं, उनकी व्यापार कैसी होगी, कैसी चलेगी। तो आप देखें
कि ये 7th हाउस है आपका, जो व्यापार के लिए जिम्मेवार है, और इस हाउस के लॉर्ड जो है ना वो अष्टम में बैठे हैं। यानी आपका दिमाग तो ऑकल्ट चीजों से, छुपी हुई चीजों से, जमीन के अंदर की चीजों में, जमीन के अंदर छुपे हुए खजाने में, या ऐसी चीजों में जो दिख नहीं रही है लेकिन आपको लग रहा है, आपकी गट फीलिंग है कि यार यहां हिट मारे ना तो शायद इसके पीछे मुझे खजाना मिल जाए, यहां हिट मारने की कोशिश करते हैं। अब किसने बताया? ये कुछ नहीं लिखा है, कहीं कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन आपके दिमाग में किसी इनविजिबल पावर से आपको ऐसी फील हो रही है कि शायद अगर यहां हिट मार दिए तो ये दीवार तोड़ के इसके पीछे खजाना है, इसके पीछे पैसा है। और आपका दिमाग लगातार उन चीजों पे चल रहा है जो छुपी हुई चीज है, लेकिन उसमें आपको बड़ा पैसा दिखाई पड़ रहा है। तो ये एक बहुत अच्छा टाइम फ्रेम है जिसमें वास्तव में आपको वो प्राप्ति भी होगी जिसका वक्त बिल्कुल नजदीक आ गया है मित्र। वो मैं अगले महीने बताऊंगा, लेकिन अभी आप प्रयत्नशील बने रहें। आप अगर व्यापार कर रहे हैं तो व्यापारी बंधु आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है। ऐसे व्यापारी मित्र जिनका विदेश से कनेक्शन है, समुद्र पारी कनेक्शन है, विदेशों से इंपोर्ट एक्सपोर्ट के धंधे में लगे हैं, बहुत अच्छा टाइम फ्रेम है, लगे रहिए। पार्टनरशिप को थोड़ा केयर करने की जरूरत जरूर है, क्योंकि पार्टनरशिप में जो अड़ंगा है वो 23 तारीख तक बनी हुई है। 23 तारीख के बाद, 23 अप्रैल 2024 के बाद आपकी पार्टनरशिप अप होगी, बेहतर होगी। भाग्य से पार्टनर्स आपको मिलेंगे अच्छे, और रुकी हुई बिजनेस, रुका हुआ व्यापार जो है वो बहुत तेजी से सूट अप करेगा आगे बढ़ने के लिए। तो बस उसमें लगे रहिए, यू विल गेट द अपॉर्चुनिटी एंड यू विल गेट द सक्सेस। आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैं ट्रेडर्स की बात करूं या इन्वेस्टर्स की बात करूं, पी फंडर्स की बात करूं या शेयर ट्रेडिंग की बात करूं, इन सब के लिए ये बहुत जरूरी है समझना कि ये अप्रैल का महीना कर्क राशि वालों के लिए 2024 कैसा रहेगा, इन चीजों को लेकर के। तो समझें कि इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा टाइम फ्रेम 23 अप्रैल तक बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ईमानदारी से। तो इन्वेस्टमेंट से थोड़ा सा केयरफुल रहें। हाँ, ये जरूर समझें कि आपका पैसा जमीन में लग रहा हो तो रोक लीजिए, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट आपको लाभ दिख रही है बट लॉन्ग रन में हो सकता है वो लाभ ना दे। थोड़ा सा केयरफुल हो जाइए। ठीक है कि जमीन में या नदी नालों के कंस्ट्रक्शन में या इन सब तरह की चीजों में लग रही है तो वो कहीं ना कहीं आपको लाभ दिख रही है, इसलिए आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बट थोड़ा सा केयरफुल रहना जरूरी है इस जगह पे। एट द सेम टाइम जो शेयर सट्टा लॉटरी की बात है ना, तो वहां पे भी बहुत एप्रिशिएटिंग मूव नहीं है। थोड़ा सा केयरफुली आप ट्रेडिंग करें अगर करते हैं तो। लेकिन जो इंट्राडे ट्रेडर्स हैं उनको कुछ बेनिफिट हो जाएगी, लेकिन बाकी के लोगों के लिए थोड़ी सी ट्रेडिंग संभलने की जरूरत है। अभी आगे बढ़ते हैं। अब अगर मित्र बात करें आपके माता पिता की हालत पे कि आपके माता पिता की हालत कैसी रहेगी, तो समझें कि यहां पे माता का है, ये पिता का हाउस है, गुरुदेव यहां बैठे हैं पिता के भाव में, मित्र के भाव में, इसलिए पिता की हालत बहुत अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। माता के भाव को भी ये दृष्ट कर रहे हैं तो ये भी अच्छा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई परेशानी मुझे दिखती नहीं है। हाँ, 10 अप्रैल तक पिताजी को कुछ किडनी के या कुछ इस सब तरह की प्रॉब्लम्स है या जो नसों के कष्ट हैं, तो उस पर थोड़ा सा केयर करने की जरूरत है। 10 अप्रैल के बाद वो सबसाइड कर जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि अगर बात करें आपके घर, गाड़ी, बंगले की स्थिति पे, सुख की स्थिति पे, तो समझे मित्र कि 1 अप्रैल से 24 अप्रैल तक शुक्रदेव यहां मीन में है बने हुए, और जो कि आपके घर, बंगला, गाड़ी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, भाग्य भाव में हैं। तो भाग्य से बहुत अच्छा लैंड आप बाई कर सकते हैं, बहुत अच्छे घर में गृह प्रवेश कर सकते हैं, बहुत अच्छे गाड़ी को बाई कर सकते हैं, बड़ी गाड़ी बाई कर सकते हैं। इन सब की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है आपके लिए। कर्क राशि वालों के लिए जो गाड़ी का कलर है ना, वो अगर क्रीम कलर है तो वो बहुत उत्तम है, बहुत अच्छा है, लॉन्ग रन के लिए अच्छा है, हेल्थ एंड सिक्योरिटी के लिए अच्छा है, हर तरीके से मैं अच्छा मानूंगा। सफेद
या क्रीम कलर की गाड़ी, जिसके चांसेस अभी बिल्कुल बने हुए हैं, बने रहेंगे। और 25 अप्रैल से जब शुक्रदेव यहां से यहां आ जाएंगे ना, तब भी ये डायरेक्टली आपके हृदय भाव को देखेंगे। तो मिला जुला करके बोलिए तो अभी लगातार ये अच्छा फेज चल रहा है, अभी चलेगा। आप इसको भुना लीजिए, इनकैश कर लीजिए। अब मित्रों, अपन बात करते हैं प्रॉब्लम्स के ऊपर, जो कि मैं नॉर्मली हाईलाइट नहीं करता, इसलिए मैं प्रॉब्लम्स हाईलाइट नहीं करूंगा। लेकिन हाँ, सॉल्यूशन आपको जरूर बता देता हूं कि कर्क राशि वालों, अप्रैल का महीना 2024 में जो आपको सॉल्यूशन करनी है वो खास करके मंगलदेव की करनी है। यानी कि आपको पता है मंगलदेव का सॉल्यूशन क्या है। बेस्ट सॉल्यूशन है हनुमान जी की आराधना, हनुमान चालीसा का पाठ, बजरंग बाण का पाठ, सुंदरकांड का पाठ। मंगल के लिए इससे अच्छा उपाय नहीं है। हाँ, अगर आप व्रत कर सकते हैं तो आप मंगल का फास्ट रखिए। बहुत कर्क वाले रखते हैं और बहुत फायदा है उसका आपको, तो आप मंगल का फास्ट रख सकते हैं। मंगलवार को या शनिवार को या दोनों ही दिनों को आप जाके हनुमान मंदिर में हनुमान जी के चरण छू सकते हैं, प्रणाम कर सकते हैं, उनको बूंदी की लड्डू चढ़ा सकते हैं। ये सब कार्य किया तो आपकी उन्नति, आपके रुके हुए कार्य, आपका प्रॉब्लम्स, आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग विथ योर स्पाउस, मिसअंडरस्टैंडिंग विथ योर पार्टनर्स, सब खत्म हो जाएगी, सब सॉल्व हो जाएगी। और दिमाग बहुत तेजी से काम करेगा, जिससे कि संतान पे भी अच्छा इंपैक्ट है। हर तरीके से आपकी लाइफ नॉरिश्ड हो जाएगी, नर्चर हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी। इसलिए ऐसा करें। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।